नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जयपुर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करेंगे टीएसपी कट ऑफ आईए यानी सूचना सहायक के पेपर की कट ऑफ कितनी जाएगी। इसके लिए मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं। छोटा सा वीडियो है, लेकिन याद रखना कि कुछ चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसके आधार पे हम लोग कट ऑफ मान सकते हैं, ये कट ऑफ जा सकती है। लेकिन फाइनल कट ऑफ तो देखो, जो रिजल्ट आएगा उसी में आपको पता चलेगा। लेकिन लगभग हम लोग जिस कट ऑफ की हम लोग बात कर रहे हैं कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में हमारे नंबर अगर आए तो हम सेफ जोन में हम टाइपिंग की तैयारी करें। अब देखिए आप लोग, अगर हम लोग बात करते हैं टीएसपी की कट ऑफ के बारे में, तो याद रखना प्यारे दोस्तों, 2018 का जो टीएसपी का पेपर हुआ, यहां पे मैं बात कर रहा हूं 2018 की बात। कब की बात कर रहा हूं? 2018 की बात कर रहा हूं टीएसपी की। इसमें हमारे सामने सीटें, ये हमारा जो एग्जाम 2023 यानी कि एग्जाम कंडक्ट कब हुआ है? 2024 में हुआ है। तो याद रखना, मैं 2024 ही बोलूंगा तो आप समझ जाना इसी एग्जाम की बात है। तो याद रखना प्यारे दोस्तों, 2024 का जो एग्जाम हुआ उसमें सीटें पिछले बार के कंपेयर में अधिक थी। क्या थी? अधिक। लेकिन याद रखना कि हर स्टूडेंट एग्जाम देता है तो जरूरी नहीं है कि वो तैयारी के साथ में उतरा है। इस पेपर का अगर एनालिसिस भी अगर मैं करके बताऊं आपको, तो याद रखना पेपर इतना टफ नहीं था, लेकिन लेंथी था। लेंथी का मतलब ये है कि ये रीजनिंग का जो पेपर अगर हम लोग बात करते हैं, तो आप सभी को पता, पेपर की छोटी सी बात करके बता रहा हूं कि 150 क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो जीके के लगभग हमारे 10 क्वेश्चन देखने को मिले, और रीजनिंग के हमारे पास में 51, रीजनिंग और मैथ्स दोनों की बात कर रहा हूं, वो रीजनिंग और हमारे सामने मैथ्स, इन दोनों के जो हमारे पास में क्वेश्चन देखने को मिले वो 51। और बाकी की अगर हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर के क्वेश्चन, बाकी के हमारे पास में कंप्यूटर के क्वेश्चन से। लेकिन याद रखना कि इसमें सबसे बड़ी जो समस्या क्रिएट हुई इस पेपर में, अगर स्टूडेंट्स को एक एक स्लॉट में अगर पेपर देता एग्जामिनर, यानी सबसे पहले अगर वो देता जीके, एक साथ में जीके, जो भी कल्चर ज्योग्राफी वगैरह जो भी था वो एक साथ में देता, तो बच्चा फटाफट जीके को समझ लेता। उसके बाद में अगर रीजनिंग और मैथ्स एक साथ में आती स्लॉट में, तो वह बच्चा फटाफट रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेता। फिर अगर कंप्यूटर एक साथ में होता तो कंप्यूटर क्वेश्चन करता। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया कि एक क्वेश्चन तो दिया उसने जीके का, बीच में डाल दिया मैथ्स, फिर डाल दिया कंप्यूटर, बीच में एक क्वेश्चन रीजनिंग का, फिर कंप्यूटर, फिर मैथ्स। ऐसे उसने पेपर को बनाया कि बच्चा कम से कम उसका 10 मिनट खराब हुआ है उस पेपर में क्वेश्चंस को देखने में। वो यही नहीं समझ पाया कि रीजनिंग कहां है बीच में और मैथ्स कहां है। समझ में ना, 10 मिनट उसका मिनिमम लगा है। तो मेन बात यह है कि अगर हम क्वेश्चंस को देखें, आज भी एनालिसिस करें, तो हमारे 2 से 3 क्वेश्चन तो है हमारे पास में गलत, लगभग 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो गलत होगा। बोनस भी इसमें मिलना है, ये भी आपको कंफर्म पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि इस पेपर में सबसे बड़ी बात हुई कि पेपर बहुत बड़ा हो गया, करने में बहुत समय लग रहा था। एग्जाम सेंटर के बाहर जब मैं भी पहुंचा तो मैंने भी ये देखा कि काफी स्टूडेंट से बोल रहे थे, सर रीजनिंग जो है वो इजी तो थी, लेकिन पूरा पेपर ही नहीं कर पाए, 8-10 क्वेश्चन हम छोड़ के आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग इस कट ऑफ के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हमारे सामने 2018 की बात कर रहा हूं, फिर इससे हम कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा कैसे 2023-24 की कट ऑफ निकलेगी। यहाँ पे हमें जनरल का अगर बोला गया है, तो जनरल के बारे में बताया गया है प्यारे दोस्तों यहाँ पे कि ये 65 हमारे पास में कट ऑफ गई थी जनरल की, फीमेल गई थी 62, और विडो हमारे पास में 49, और डिवोर्स हमारे पास 37। ये हमारा जनरल का था। लेकिन अगर यहाँ पे एसटी और एससी की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आप लोग साफ तौर पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे सामने जो एसटी है उसकी 35, और यहाँ पे फीमेल की 34, और ये वीडियो वगैरह इनको नहीं मिले। लेकिन यहाँ पे हमारा एससी की बात करते हैं तो एससी देखो बहुत ज्यादा कम नहीं गई है, वो कितनी गई है? 53.84, 53.84। अब आप लोग देखिए कि इसमें ये जो एसटी के बारे में विशेष तौर पे आप लोगों को समझना इतना पड़ेगा प्यारे दोस्तों कि इस बार गवर्नमेंट ने फिक्स क्राइटेरिया निर्धारित किया है। वो फिक्स क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए, काफी स्टूडेंट्स को डिटेल ही नहीं पता, तो मैं डिटेल आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे साफ तौर पे इस नोटिस में बोला है, ये 2023 वाली वैकेंसी का नोटिस है प्यारे दोस्तों। 2023 जो एग्जाम आपने 2024 में दिया है, उसमें साफ तौर पे बोला है कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थियों को जो लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करें। कितने? न्यूनतम 40% प्राप्त करने चाहिए उसको। लेकिन यहां पे यह भी साथ साथ में बोला है कि लिखित परीक्षा में यहां पे अंक अभिप्राप्त किया हुआ समझा जाएगा, किंतु अनुसूचित जाति, यहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एससी और एसटी के जो विद्यार्थी है
उनको लिखित परीक्षा में न्यूनतम कितने अंक परसेंट लाने जरूरी है? 36% लाने जरूरी है। अगर 36% अगर उनके नहीं आते हैं तो 1-2 नंबर का वो बोनस वहां पे देके उनकी वो कट ऑफ निकाल सकते हैं। लेकिन 36 का क्राइटेरिया सबसे पहले ध्यान में रखें कि हमारा 100 नंबर का जो पेपर था 36 तो लाने ही लाने हैं, ये आप मान के चलें एक बार के लिए। क्या समझ में आ गई? 150 क्वेश्चन का पेपर था। पेपर कितने का था? क्वेश्चंस कितने थे पेपर में? 150 तो थे इसमें प्रश्न है, और हमारे सामने 150 प्रश्नों में जो पेपर था वो था 100 अंकों का। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट जो गाइडलाइन जो बोल रही है SC/ST के लिए बोल रही है कि 36, तो इसका हमारे पास में 36 कितना होगा? तो वो आप सभी को पता है कि 36 अंक। कितने अंक? 36। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि 36 अंक उनको लाना अनिवार्यता जरूरी है। ये आप टाइपिंग के लिए एक क्राइटेरिया मान सकते हो। याद रखना 35, 36, 37, 38 ये। अब हम लोग कट ऑफ की अगर प्यारे दोस्तों बात करते हैं, काफी स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता था कि मिनिमम क्राइटेरिया है, ये नोटिस ही है 2023 का जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप लोग देखिए, ये वैकेंसी थी हम लोगों की, और टोटल वैकेंसी कितनी थी? 315 टोटल वैकेंसी थी। इसमें सामान्य लिखा हुआ है। सामान्य में हमारे पास में 136, ओबीसी जनरल दोनों बोल सकते हैं। ये हमारे पास में यहाँ पे बोल रहा है 11 एससी की, और यहाँ पे हमारे पास में एसटी वालों की कितनी थी? वो 74। तो याद रखना कट ऑफ यानी कि ये सीटें आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे महिला सामान्य की 3 सीट, केवल 3 सीट आपके सामने है, और विधवा की हमारे सामने 1 सीट, केवल 1 सीट। और हमारा टीएसपी का जो एरिया है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इधर सिरोही का कुछ हिस्सा, उदयपुर का कुछ हिस्सा आ रहा है, समझ में आ गया ना, और उधर चित्तौड़ का भी कुछ हिस्सा टीएसपी में आ रहा है। प्यारे दोस्तों, इसका मतलब है 1 सीट। विधवा की कितनी सीट बोल रहा है? 1 सीट बोल रहा है यहाँ पे, किसकी? एससी की। और यहाँ पे आप लोग देखिए एसटी की 8 सीट विधवा यानी कि विडो की बता रहा है। तो सीटें अगर हम लोग कंपेयर करें तो पिछली बार के कंपेयर में अधिक है, पिछली बार की कंपेयर में अधिक है। अब आप लोग कट ऑफ के ऊपर हम लोग जाएं। अब अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो याद रखना प्यारे दोस्तों कि 2018 के कंपेयर में, मैंने वापस से मैं बोल रहा हूं, 18 के कंपेयर में सीटें हमारी क्या थी? थोड़ी सी अधिक थी, कम नहीं थी, अधिक थी। लेकिन आप लोग ये भी देखें कि यहाँ पे अगर 18 की कट ऑफ की अगर हम लोग थोड़ा सा देखो, वापस से एनालिसिस में आपको पूरा कंप्लीटली करके बता दूं। आप लोग अगर देखो कि 18 में, तो हमारे सामने यहाँ पे देखो जनरल, यहाँ पे मेल कैटेगरी में तो कितना 65 और फीमेल में कितना 62। लेकिन एससी की अगर बात करें तो दोनों का सेम था। सर सेम कैसे आ सकता है? फीमेल की कट ऑफ कम क्यों नहीं जा रही है? इसका रीजन है कि सर मेल की जो सीट्स होती है वो पुरुषों की सीटें ज्यादा रहेगी और फीमेल की सीटें कम रहेगी। अब कम सीटें हैं तो याद रखना, सीटें कम हैं तो कट ऑफ का मतलब है कट ऑफ हमारे पास में कम नहीं जाएगी। सीट कम है तो कट ऑफ लगभग उतनी ही जाएगी। तो यहाँ सीटों का खेल है, तो इस सीट की बात करना। अब हम लोग बात करते हैं कि जनरल की कट ऑफ सर कितनी जा सकती है। तो मैं अभी भी बता रहा हूं, जो स्टूडेंट अगर सोचे कि पिछली बार की कंपेयर में कम जा सकती है, तो कम एक ही रीजन से जा सकती है कि कंप्यूटर अनुदेशक का अभी भी एग्जाम हुआ, और कंप्यूटर अनुदेशक के बाद में आईए का एग्जाम है। बैठने वाले तो लगभग वही स्टूडेंट्स थे। तो याद रखना कि अभी कंप्यूटर अनुदेशक की जो पोस्टिंग हुई है उसके आधार पे अगर हम लोग देखें तो कट ऑफ ज्यादा डाउन नहीं जाएगी, बढ़ सकती है, माइनस मार्किंग नहीं है। याद रखना पहले दोस्तों, कई स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि सीटें अधिक है तो कट ऑफ डाउन जाएगी। नहीं, कट ऑफ डाउन इसलिए नहीं जाती कि दिन पर दिन कंपटीशन ज्यादा ही होता, कम नहीं है। 18 का एक पेपर हुआ, उसके बाद में लॉकडाउन लगा, तो काफी स्टूडेंट्स पहले कोचिंग संस्थान तक नहीं पहुंचते थे, गर्ल्स को माँ बाप नहीं भेजते थे बाहर पढ़ने के लिए। लेकिन आज आपको पता है कि संसाधन हमारे पास में है, मोबाइल फोन सबके पास, मल्टीमीडिया है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं घर बैठे कईयों ने ऑनलाइन कोर्स भी परचेज किया होगा और घर पे तैयारी की होगी। तो आप ये ना माने कि सीटें बढ़ गई और हमारी कट ऑफ हो सकती है डाउन जाए। ये पेपर जो था वो लेंथी जरूर था, बड़ा जरूर था, लेकिन टफ नहीं था, ये भी आप लोग मान सकते हैं। अब आप लोग देखिए कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं इस जर्नल की, तो जर्नल ओबीसी और जर्नल हमारे टीएसपी में एक ही है, आप सभी को पता है। इसकी अगर कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों, तो 62 से एक रेंज 67 के बीच की एक रेंज है कि इस रेंज के बीच में कट ऑफ जानी है। ये मैं पहले ही बता दूं आपको, ये कट ऑफ है। क्या समझ में आ गया ना? तो ये हमारे सामने लगभग कट ऑफ। लेकिन अगर आप फीमेल की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, सीटें कितनी कम है वो थोड़ी सी आप लोग देखने की कोशिश कीजिए फीमेल की। अब आप लोग देखिए फीमेल की सामान्य में महिला 39 सीट है। कितनी है? 39। तो आप इसके कंपेयर में अगर आप लोग देखने की कोशिश करोगे तो हमारे सामने 62 का ये जो पहले 2018 में कट ऑफ गई है, कब गई है? 2018 की है ये कट ऑफ।
जितनी भी है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारी जो कट ऑफ निकलेगी वो लगभग हम लोग मान सकते हैं फीमेल की वो कट ऑफ आपके सामने यहाँ पे 62-18 में दिखाई दे रही थी, तो लगभग हमारे सामने 60 से लेके 64 के बीच में लगभग हमारे पास में क्राइटेरिया है। फाइनल कट ऑफ तो देखो जो आएगी वही मान्य है। हम लोग एक गेस करके आपको पीछे की जितनी सीट्स है उसका एनालिसिस करके पेपर का लेवल देख के हम लोग बता रहे हैं, उस आधार पे आपको बता रहे हैं। वीडियो वगैरह आप लोग समझ पूरा आप एनालिसिस कर सकते हैं कि वीडियो वगैरह का अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो वगैरह में देखो कितनी सीट्स है, सीटें कम है और इनका कोई भी रेंज निर्धारित नहीं हो सकती। कट ऑफ ऐसे भी बहुत कम जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। मेन तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी हमारे पास में SC ST OBC फीमेल और मेल की कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। SC की कट ऑफ के बारे में, SC की कट ऑफ में बता रहा हूं कि लगभग आपकी रेंज रहेगी वो 51 से लेके, यानी कि 51 से लेके और ये 50 के लगभग, ये रेंज आपके 55 के लगभग, कितने लगभग 55 के लगभग ये आपकी एक रेंज निर्धारित होगी, वो रहेगी SC की। लेकिन अगर आप बात करें कि फीमेल की, अरे फीमेल की तो हमारे पास में कट ऑफ बराबर कैसे गई सर? अरे रीजन है कि फीमेल की सीटें कम रहती है। क्या रहती है? कम। तो उस रीजन से देखो कैंडिडेट तो सारे बैठेंगे ही, लेकिन सीट्स कम रहेगी तो कट ऑफ में ज्यादा ऊपर नीचे का नहीं रहता फ्लो। इसमें देखिए आपके सामने अनुसूचित जाति, इसमें अगर फीमेल की बात करें केवल 3 सीट है। अब आप लोग सोचे कि हमारी कोई 45 की कट ऑफ जाएगी, कहां से जाएगी? इतने कैंडिडेट फीमेल बैठेगी, उसमें से 3 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी 3 गुना, यानी 9 से 10 या 12 टाइपिंग के लिए। अब इतने कैंडिडेट में आप ये समझ सकते हो कि हमारे सामने यहाँ पे सामान्य महिला में 3, अब हमारे सामने 3 सीट है, तो आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो कि कट ऑफ ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। वो कट ऑफ लगभग इसमें सेम ही सिमिलर रहेगी। कट ऑफ में कोई 19-20 हो सकता है, कि 50 हो सकता है, 49 हो सकता है, यहाँ पे 53 या 54 हो सकता है। 1-2 नंबर का ऊपर या नीचे चलेगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि हमारे सामने -2 या फिर -3 का ऊपर नीचे का हो सकता है क्राइटेरिया, इससे नीचे नहीं जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं आगे ST की, अब ST भाइयों के लिए मैंने पहले बता दिया, SC और ST के लिए कि हमारे 36 जो हमारा क्राइटेरिया फिक्स गवर्नमेंट ने किया है उसको मान के चलें आप लोग। तो ये हमारे सामने जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के अलावा हमारे सामने जो कट ऑफ निकलेगी लगभग मान के चलें कि 38 से लेके 42 की कट ऑफ ये हमारे सामने ये पूरी निकलनी है। और इसमें अगर मैं आपके सामने अगर बातचीत करूं तो यहाँ पे -2 या माइनस हम लोग बोल सकते हैं 1, ये क्राइटेरिया ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा फीमेल का नहीं रहेगा, ये फीमेल का बता दिया, यानी कि 37 हो सकता है, यहाँ पे 40 हो सकता है, 41 हो सकता है, इसके लगभग ही रेंज जाएगी। क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो आप लोग कट ऑफ डाउन मानने की कोशिश ना करें, कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी, चाहे वो 2 नंबर जाए या 3 नंबर जाए। पिछली बार के कंपेयर में कट ऑफ ऊपर ही जाएगी, ये ऊपर ही मैंने लिख के दिया है। तो आप लोग टाइपिंग के लिए तैयार रहें। ये जो रेंज है, इस रेंज को मान के आप लोग टाइपिंग करें। कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं जब कट ऑफ आएगी टाइपिंग के लिए बुलावा आएगा तो हम लोग टाइपिंग सीखेंगे। मैं आज ही बता रहा हूं, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग के लिए समय चाहिए, कम से कम आपको 1 महीना 1.5 महीने का समय चाहिए। दिन में 3, 4, 5 घंटे की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी रिदम बनेगी, अन्यथा रिदम नहीं बनेगी। प्यारे दोस्तों, तो टाइपिंग में लग जाएं, अभी से लग जाएं। और याद रखना कि जो भी रिजल्ट आए, उज्जवल भविष्य की मैं पहले से शुभकामना दे रहा हूं कि मैं यही मानता हूं कि आपने बहुत शानदार मेहनत की है। क्योंकि देखो, हर स्टूडेंट, हर माता पिता, इनकी ये माता पिता का भी यही रहता है कि बच्चा फटाफट नौकरी लगे, और उनके बच्चे भी उसी लेवल पे तैयारी करते हैं कि माता पिता का जो भी सपना है उसको साकार किया जाए। याद रखना प्यारे दोस्तों, मैं बता चुका हूं कि ये कट ऑफ हमारी यहां से नहीं है, यहां से ये कट ऑफ इससे कम मिलेगी। कहां से? ये हमारे पास में जो रेंज है वो यहां से, इससे हमारे पास में +-2 फीमेल की मिल सकती है, और इस रेंज से +-2 हमारे पास में -2 -3 हमारे पास में जा सकती है मेल कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी की। ये मैं बोल चुका हूं। यहां से कंपेयर मत कर लेना कि इससे कम है, इससे कम नहीं जाएगी। याद रखना, मेल से कम जाएगी वो रेंज, हमने ये यहाँ पे बताने की मैंने कोशिश की है। अब आप लोग देखिए कि जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की अलग, यानी कि अभी आपके सामने पशु परिचर वगैरह की वैकेंसी वगैरह आई हुई है, तो याद रखना जयपुर क्लासेज आपके लिए लेके आया है एक सुनहरा मौका कि आप लोग बहुत ही एक रीजनेबल फीस, यानी बहुत कम फीस के अंदर आप घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। तो याद रखना
कि लगभग हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे पशु परिचर का अगर कोई भी स्टूडेंट अगर आपके गांव मोहल्ले में कोई यार दोस्त छोटा भाई बहन अगर तैयारी कर रहा है तो वह केवल और केवल कोर्स है केवल और केवल 399। और अगर पटवारी की, कांस्टेबल की, ग्राम सेवक, इवन इन सभी का कंप्लीट कोर्स है वो कितने में है? 399 में है। और लेबर असिस्टेंट की भी 399। लेकिन अगर द्वितीय श्रेणी अध्यापक की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसका कितना है? 599 में। और रीट 599 और आरएस और ऐसा ही आपका 999 के अंदर आपको कोर्स मिलेगा। तो जरूर आप लोग घर बैठे तैयारी कर सकते हैं जयपुर क्लासेज के साथ में। अब कुछ नहीं करना होगा, जयपुर क्लासेज के जो भी हमारे पास में नीचे आपके पट्टी चल रही है उसमें मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, कैसे कोर्स परचेज कर सकते हैं। जयपुर क्लासेज का ऐप प्ले स्टोर पे मिलेगा, जयपुर क्लासेज का प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगा, उससे आप डाउनलोड करके और वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपके नीचे पट्टी में जरूर चलते हुए दिखाई देंगे। डूंगरपुर में भी जयपुर क्लासेज की आपके ऑफलाइन बेचेज वहां पे चल रहे हैं, जहां पे हमारा ऑफलाइन सेंटर डूंगरपुर भी है और ऑफलाइन सेंटर उदयपुर भी है। आप सभी इन दोनों प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपने ऑफलाइन की भी आप तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को, जय जोहार फिर से, और सभी को उज्जवल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि समय समय पे ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।